हमारे सभी व्यूअर्स को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ये नवरात्रि का पर्व हमारी बहुत सारी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए आता है, लेकिन हमारे को एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि में जो हम सबसे बड़ी गलती करते हैं, उस गलती को मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इस बार नवरात्रि में आप ऐसी कोई गलती ना करें। सबसे पहली बात कि नवरात्रि में जिस तरीके से माता की पूजा करना अति आवश्यक है, उसी तरीके से महाबली हनुमान जी की पूजा करना आवश्यक है और उसके बाद में भैरवनाथ की पूजा करना भी आवश्यक है। माता रानी को भोग में लौंग का जोड़ा चढ़ाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो कहने का ये मतलब है कि अगर आप पूरे प्रोसेस को देखें तो सबसे पहले आप अगर सरल विधि से पूजा करनी है तो माता रानी की आपको पूजा माता रानी की तस्वीर को आप स्थापित कर दें एक लाल कपड़ा बिछाकर चौकी पर, और उसके बाद में जो है एक घड़ा जल भरकर वहाँ पर रखें और उसके ऊपर नारियल रखें। ये अत्यंत आवश्यक चीज़ है। चाहे आप जौ उगाने की कोशिश ना करें, लेकिन आप कुछ ना कुछ जो घट के ऊपर एक कटोरी में कोई भी, चाहे आप कोई दाल रख दें या चावल रख दें, कुछ भी मतलब वहाँ पर रख दें। उसके बाद में प्रसाद रखें। और एक बात और ज़रूरी है कि सबसे पहले कोई भी पूजा की जाती है वहाँ पर गणेश भगवान की स्थापना जरूर करें, उनको कलावा समर्पित करें और उनको मिष्ठान समर्पित करें। तो इस तरीके से ओवरऑल सबसे पहले माता रानी की स्थापना करने के बाद में गणेश जी की स्थापना आपने कर दी, और उसके बाद आप गणेश भगवान की पूजा करने के बाद में हनुमान जी की पूजा करें, माता रानी की पूजा करें, भैरवनाथ की पूजा करें। इसके बाद में आप एक अग्नि प्रज्वलित करें, उसमें थोड़ा सा जो गोबर का उपला होता है उसको रखें, उसमें कपूर रखें, 2 लौंग चढ़ाएं। घर के अंदर जितने परिवार के सदस्य हैं उतने आपको लौंग के जोड़े चढ़ाने हैं। साथ ही में जो आप टीका लगाते हैं उस टीके की थोड़ी छींटा मारें। उसके बाद में थोड़ा सा जल लें और उस जल को आपको अग्नि में नहीं डालना है, आप थोड़ा सा इस तरीके से कर दिए जैसे आचमन करते हैं, इस तरीके से आपको कर कर अपना हाथ जोड़ लें और फिर कम से कम 5 आरतियाँ कर लें। और सबसे ज़रूरी बात जो मुझे शुरू में ही बता देनी चाहिए थी कि कोई भी पूजा जब करी जाती है तो उस समय संकल्प लिया जाता है। जैसे अब नवरात्रों में जब माता रानी की पूजा की जाएगी तो सबसे पहले आप हाथ में जल लेकर जो है माता रानी के सामने ये संकल्प लीजिए कि मैं 9 दिन तक अपने सभी विकारों को कंट्रोल में रखकर आपके लिए पूरी तरह से आपकी सेवा में समर्पित रहूँगा या रहूँगी। और अगर अखंड ज्योत जलाते हैं तब ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि आप तन मन की शुद्धि से माता रानी की सेवा करें, क्योंकि हमारा संकल्प बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपने संकल्प नहीं लिया है, फिर आप कोई भी पूजा कर रहे हैं तो देखिए उसका कोई महत्व नहीं रहता। जैसे कहते हैं ना कि आपने किसी को जवान दी है, जवान का अर्थ ही ये होता है कि वो अपनी जवान से फिरेगा नहीं, और अगर फिरेगा तो ऊपर वाला देखता है। तो जवान का बहुत महत्व होता है और जवान के ऊपर ये दुनिया चल रही है। जैसे कहते हैं ना कि एक आशा के ऊपर ये दुनिया चल रही है, तो बिल्कुल जवान वही आशा है। और निश्चित मानिए आप एक बार इस तरीके से पूजा कीजिए, क्योंकि देखिए खाली नवरात्रि में माता रानी की पूजा नहीं की जाती, भैरवनाथ के दर्शन जिस तरीके से जब हम वैष्णो देवी जाते हैं आवश्यक है, उसी तरीके से माता रानी की पूजा के बाद में भैरवनाथ की, चाहे आप 40 पढ़ लें चाहे 108 भैरवनाथ का कोई मंत्र पढ़ लें, लेकिन शुरू में आपको गणेश भगवान की पूजा करनी है। उसके बाद में आप हनुमान जी की पूजा कर लीजिए, हनुमान जी की पूजा के साथ राम जी का नाम जरूर लीजिए। और हमेशा एक बात का ध्यान रखिए कि माता रानी के आगे हनुमान जी ध्वजा लेकर चल रहे हैं, तो हमारे लिए भी हनुमान जी को ध्याना बहुत आवश्यक है। और उसके बाद में माता रानी की पूजा करके भैरवनाथ जी का नाम जरूर लें और उसके बाद में हाथ जोड़कर अपना संकल्प पूरा करें। यदि आपने दुर्गा चालीसा पढ़ने का संकल्प लिया है तो दुर्गा चालीसा आपकी कम से कम 9 पूरी होनी चाहिए, हर दिन 1। या फिर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ अगर करते हैं तो 13 अध्यायों का एक पाठ माना जाएगा जो आपको प्रतिदिन करना होगा। तो ये आप अपने जिस तरीके से आपको सुविधा लगे आप उस तरीके से करें, लेकिन अपने संकल्प पर दृढ़ रहें, ये अति आवश्यक है। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बोलिए जय जय श्री सीताराम।